अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नमाज़ें पढ़ने, कुरान मजीद पढ़ने और तस्बीहात करने में टाइम गुजारें, ना कि इन कामों में गुजारें। इसलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी सारी प्रिपरेशन की। इंशाअल्लाह आगे भी मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी कि मैं आगे और क्या बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने काले चनों को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था। इस तरह मैंने सफ़ेद चनों में और लोबिया को भी भिगो दिया था, लेकिन लोबिया में मैंने मीठा सोडा। इस तरह क्या होता है कि ये मीठा सोडा डालने से हमारे चने जो हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये गल जाते हैं, पर लोबिया में ज़रूरत नहीं पड़ती मीठे सोडे की, कि ये तो खुद ही गल जाते हैं। फिर मैंने इमली की चटनी भी बनाई थी और इसको भी मैंने वैसे ओवरनाइट भिगो के रखा था। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको ओवरनाइट भिगोएं, इसको थोड़ी देर भी भिगोएं तो ये सेट हो जाती है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और साथ प्याज डालूँगी। हमारा प्याज ब्राउन होगा तब तक मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी और उसके क्यूब्स बना लूँगी इसके बाद, ताकि हमारा रमज़ान में हम जब खाना पकाने लगे तो हमें ईज़ी से हमारे सारे काम हो जाए और हमें कुकिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इसको मैं चॉप करके इनके क्यूब्स बना लूँगी। जब तक हमारा लहसुन का पेस्ट बनेगा उतनी देर तक हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। प्याज में इसलिए ब्राउन कर रहे हैं ताकि हम अपना ना मसाला तैयार कर लेंगे। हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे और हरी डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले मैं डालूँगी, क्योंकि ये ऐसा मसाला होगा जिससे आप सिर्फ सब्जियाँ नहीं बल्कि गोश्त भी तैयार कर सकते। खड़े मसाले में हम जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और लौंगे डाल देंगे और उसके बाद आपका जो दिल करे आप वो वाला मसाला यूज़ करें। ज़ीरा यूज़ कर लिया है और काली मिर्ची डालूँगी इसके अंदर। इन सब मसालों को मैं ना इसी मसाले के साथ भून लूँगी। अब यहाँ पे ये भुन चुका है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसके क्यूब्स बना के रख लेंगे छोटे-छोटे। मेरे ये 4 खानों की सर्विंग बनी थी। इनको मैं छोटे-छोटे कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। अब मैं रायता चटनी तैयार कर लूँगी और इसमें जीरा डालूँगी, हरी मिर्ची और धनिया डाला है। अब ये रायता इसके भी क्यूब्स बना के रख देंगे रायते भी हम। और रायता हमारा तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मैं कैसे एक काम के दूसरा काम कर रही थी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब भी देखिए क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी सब चीज़ों को। और अब मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी और इसको भिगोया हुआ था मैंने, तो देखा ऐसे वो सारा घुल गया हुआ अंदर। इसको मैंने हाथों से मैश करके अब छान लिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी, हरी मिर्ची, नमक और थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी और इसको गाढ़ा होने तक पकाती रहूँगी। जब तक गाढ़ा ना होता थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी डाल दूँगी अभी। अब देखिए बैटर हमारा जो है ना चटनी का वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी भी जार में डाल के रख लेंगे। आप 2 चम्मच दही ले लेंगे। ये वो वाला दही है जिसे मैंने ना कपड़े में लटका के रखा था और उससे इसका पानी सारा निकल चुका है। अब मैंने इसके अंदर कुटी मिर्चें, नमक, तीखा मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ सूखा धनिया डाला। अब मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये सारा विंग्स का गोश्त है जिसको मैंने ना विंग्स को 2-2 हिस्सों में कर लिया था। इसको हम सारा मसाला अच्छी तरह से लगा लेंगे। हम अपने विंग्स की तैयारी करते हैं। सेम यही प्रोसीजर है, सारा कुछ वही डालेंगे जो पहले डाला। पहले मैंने हाफ क्वांटिटी जो रखी थी, अब वो सारी इसमें आ जाएगी। अब इसको भी ऐसे मिक्स करेंगे। अपने विंग्स को अच्छी तरह से सारा मसाला लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने मटर सारे छील लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया। ये चीज़ें मैंने भी बना ली हैं। अब हम सबको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देंगे और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी और इसमें आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं नेक्स्ट में क्या बनाने वाली हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, इसको शेयर किया करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। आपके शेयर करने से हमारा ये फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने मसाला सारा अपना फ्रीज़ किया था, वो भी फ्रीज़ हो चुका है। मेरी वीडियो को शेयर किया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो आपको देखने में लग रही है पर इसमें मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी हुई है। प्लीज़ मेरी सारी बहनें आगे कमेंट सेक्शन में हमसे आप फरमाइश भी कर सकते हैं ताकि आप आपकी सारी फरमाइशें हम पूरी किया करें और नेक्स्ट में मैं वही बनाऊंगी। और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करें कि आप रमज़ान में क्या करते हैं, ताकि मैं भी वही आपके साथ शेयर करूँ बना के। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।